गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 अकाउंट में फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर के अंदर टॉपिक है हमारा लेखांकन के आधार। यानी लेखांकन जो कार्य किया जाता है उसका बेस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लाभ हानि का निर्धारण करना होता है। इस संबंध में लेखांकन के क्षेत्र में आय व व्यय से संबंधित व्यवहारों को समय के अनुसार पहचान कर लिखने के मुख्य दो आधार हैं। यानी जब भी लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको पता ही है कि प्रत्येक व्यापारी लेखांकन का कार्य इसलिए करता है जिससे वह अपने एक निश्चित समय में अपने लाभ हानि को पता कर सके, और यही कारण है कि वो अपने व्यापार के अंदर जो व्यवहार करता है यानी जो व्यावसायिक व्यवहार करता है उनको समय पर पहचान कर उनको लिखना होता है। और उसको लिखने के जो आधार हैं वो दो आधार हैं, एक रोकड़ आधार और दूसरा उपार्जन आधार। तो पहले हम बात करेंगे रोकड़ आधार की। तो रोकड़ आधार के अनुसार आयों का लेखा यानी जो इनकम है वो तभी लिखी जाएंगी जब वो रोकड़ के रूप में प्राप्त हो गई हों। इसी तरह जो व्यय है, एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम अपने अकाउंट्स में तभी लिखेंगे जब वो हमने खर्च कर दिए हैं। अर्थात व्यवसाय में जो भी व्यवहार नगद रूप में हुए हैं तभी उनका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। उधार व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाता। यानी कुल मिलाकर जब व्यवसाय के अंदर रोकड़ प्राप्त हुई है या व्यवसाय से रोकड़ बाहर गई है तो उसी समय हम अपने लेखांकन के अंदर, अपने अकाउंटिंग के अंदर उनकी एंट्रीज, उनकी प्रविष्टि करेंगे। अगर रोकड़ में कोई व्यवहार नहीं हुए हैं, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम उनका लेखा अपनी पुस्तकों में नहीं करते। लेखांकन का रोकड़ आधार हमें ये बताता है। इसी क्रम में अगला है उपार्जन आधार। तो इस आधार के अनुसार आयों का लेखा तभी कर लिया जाता है जब वे कमाई गई हैं या उदय हुई हो, चाहे रोकड़ में प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। यानी जो उपार्जन आधार है, रोकड़ का लेखांकन का जो उपार्जन आधार है वो हमें ये बताता है कि जब भी व्यापार के अंदर कोई भी व्यवहार किया गया हो, यानी चाहे हमें वो इनकम हमारी जनरेट हुई हो, हमारी आय उदय हुई हो, अब उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें रोकड़ में मिली या नहीं मिली। केवल हमारी इनकम जनरेट हुई यानी हमारी आय उदय हुई, उसी समय उसका लेखा कर लिया जाता है। इसी तरह से जैसे ही हमारे भुगतान दे हुए, यानी हमने कोई खर्चे कर लिए लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया है, तो भी ऐसे व्यवहारों को हमें अपने लेखांकन पुस्तकों में लिखना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताते हमें लेखांकन का उपार्जन आधार हमको ये बताता है कि जैसे ही व्यापार के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन किए गए, चाहे वह रोकड़ में प्राप्त हुए हों या रोकड़ में भुगतान कर दिए गए हों या रोकड़ में भुगतान नहीं किए गए हों या रोकड़ में प्राप्त नहीं हुए हो, कुल मिलाकर जैसे ही व्यापार के अंदर कोई व्यवहार हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हमें तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये बताता है हमें हमारा लेखांकन का उपार्जन आधार। तो आज जो हमें अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इन्हीं दोनों आधार पर कर रहे हैं, लेखांकन के रोकड़ आधार और लेखांकन के उपार्जन आधार। सो गाइस, आपको ये लेखांकन के आधार समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।